यादव जी की लव स्टोरी मूवी चर्चाओं में है। यादव जी की लव स्टोरी मूवी की रिलीज होने के खिलाफ आज नोएडा में किसानों ने हल्ला बोल किया और बैनर फाड़े। किसानों को रोकते हुए भारी पुलिस बल नजर आया। किसान सेक्टर 16 से सेक्टर 27 डीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते और सुनवाई के लिए इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक यादव जी की लव स्टोरी में जो रोल निभाया है वो प्रगति तिवारी ने, जो उसकी हीरोइन बनी है यानी कि अभिनेत्री बनी है, और वो निभा रही हैं सिंपल यादव नाम की लड़की का किरदार। साथ ही जो मुस्लिम लड़के का किरदार एक दूसरे हीरो ने निभाया है, जिसका नाम उसमें वसीम अकरम दिखाया है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि यादव जी की लड़की की प्रेम कहानी एक मुस्लिम लड़के के साथ है। इस तरह की मूवी बताई जा रही है, जिसका विरोध यादव समाज कर रहा है। यादव समाज का कहना है कि हमारे समाज की छवि को खराब करने की कोशिश है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को आज खारिज कर दिया और कहा इस पे सुनवाई नहीं हो सकती, सुनवाई के लिए इनकार कर दिया है। आज जमकर हल्ला बोल नोएडा में हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, संभल, अलग अलग जगह पर विरोध हो रहा है यादव जी की लव स्टोरी को लेकर। अब दूसरी तरफ प्रगति तिवारी ने अपना बयान जारी किया और कहा कि हम किसी की छवि को खराब नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक मूवी बना रहे हैं। आपको बता दें, इस मूवी के जो लोग हैं 4, उनके खिलाफ शिकायत भी अलग अलग जगह पर दर्ज हुई है। फिलहाल जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन है, जगह जगह पर बैनर फाड़कर विरोध जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यादव और मुस्लिमों के भाईचारे को एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से आज नोएडा में ये विरोध प्रदर्शन हुआ है, आने वाले समय में ये देखना होगा कि यादव जी की लव स्टोरी मूवी क्या रिलीज हो पाती है या नहीं। नोएडा से मैं साजिद मेवाती। कारण लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, लाइट नहीं मिल रही है, और इस समाज में अराजक फिल्में नहीं चलेंगी जो किसी समाज को आक्रोशित करती हो, जो समाज में द्वेष फैलाती हो, जो जैसी यादव जी की लव स्टोरी, दूसरी इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए डीएम सेक्टर 27 उनके आवास पर जा रहे हैं। उनका घेराव करके ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी बात उनको बताएंगे कि निश्चित तौर पर जो 2.5 लाख लोग पुस्तक पार्क के हैं उनको लाइट मिलनी चाहिए और जो यादव जी की लव स्टोरी है उस पर बैन लगना चाहिए। वार्ता कई बार की हो चुकी है, अभी भी वार्ता हुई है, परंतु हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हम अपनी बात कहने जाएंगे निश्चित तौर पर। आगे जो हो सो हम उसका, हमें कोई वो नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, लोकतंत्र में के दायरे में रहते हुए हम अपनी बात कहने जाएंगे पक्का। आगे आगे देखिए होता क्या है। अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो 18 दिन हुए हैं, 4 महीने आंदोलन चले हैं। आगे कहीं विधायक का घेराव, कहीं सांसद का घेराव, कहीं जो है दिल्ली कूच, कहीं लखनऊ कूच, हम सारी बात जानते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होगा। आप लोगों के कुछ सवाल जिनके जवाब देना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि उनके गलत अजम्पशंस लगा के उन्हें मिसप्रेजेंट किया जा रहा है। पहला सवाल कि आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी भाई जी, बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़ी थी, और स्क्रिप्ट में किसी भी समाज की बहन बेटियों के लिए कुछ भी गलत नहीं था, बल्कि अच्छा और पॉजिटिव था। तो मैंने किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं किया है। तो ये चीज मेरे से मत जोड़ो कि बहन बेटियों का अपमान कर दिया और बहन बेटियों को गलत दिखा दिया। आपने फिल्म ही नहीं देखी। जब तक आपने फिल्म देखी आपको कैसे पता चलेगा कि बहन बेटी जो है उसको गलत दिखाया है कि नहीं। दूसरी चीज, यादव जी टाइटल क्यों रखा? कोई और टाइटल हो सकता था, बिल्कुल सही बात है, कोई और टाइटल भी हो सकता था, लेकिन टाइटल रखना या टाइटल को चेंज कर देना, फिल्म का नाम मैंने नहीं रखा है, ना ही फिल्म के नाम को चेंज करने का अधिकार मेरे पास है। तो आप लोग मुझे गालियां देख के, मतलब क्यों, क्या चाह रहे हो आप? क्यों मुझे गालियां दे रहे हो जब मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि फिल्म का टाइटल मैं चेंज नहीं कर सकती, मेरे अधिकार में नहीं है वो। और ये फिल्म इसलिए की क्योंकि फिल्म के अंदर किसी भी समाज की बहन बेटी को गलत नहीं दिखाया था, बल्कि अच्छा दिखाया था। मेरे अधिकार में यह है कि मैं किसी भी बहन बेटी के सम्मान
पे आंच ना आने दूं, और मैंने वही किया है। मैंने फिल्म में अपने किरदार से बिल्कुल भी ऐसा मिसप्रेजेंट नहीं किया है, गलत नहीं दिखाया है। ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। एक सवाल ये भी है कि चंद पैसों के लिए आपने ऐसे काम कर लिया इस फिल्म में, क्यों ही किया? यार, मैं इस फिल्म को मना तब करती ना जब इस फिल्म में कुछ गलत होता। मैं खुद एक लड़की हूं, मैं किसी एक लड़की का अपमान करके या उसके कैरेक्टर को गलत दिखा के फेम पाके क्या करूंगी मैं? आप खुद सोचिए कि मुझे आप लोग पहले से ही इतना प्यार दे रहे हो, मैं अपना नाम मैं क्यों बदनाम करना चाहूंगी, या फिर क्यों ही मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे आप लोग मेरे खिलाफ हो जाएं? मतलब मेरे से प्यार करने वाले लोग ही मेरे से रूठ जाएं। मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? ऐसा फेम मेरे किस काम का? आपकी बहन ने किसी भी समाज की बहन बेटी को गलत नहीं दिखाया है, किसी को अपमानित नहीं किया है, किसी के भी कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाया है, किसी का भी चरित्र गलत नहीं बताया है। लेकिन कोई बात नहीं, आज खराब समय है, आज सारे लोग मेरे खिलाफ खड़े होना चाह रहे हैं। कल अच्छा भी समय आएगा जब ये प्रूव हो जाएगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो मुझे सिर्फ उसी दिन का इंतजार है कि जहां पे आप लोगों को जब ये समझ आएगा कि मैंने अपने किरदार से किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया था। तो मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। कुछ जो समझदार भाई बहन है उनको मेरी बात शायद समझ आ गई होगी, और जिनको नहीं समझ आ रही उनको भी वो बात समझ आनी है अल्टीमेटली। लेकिन ठीक है, तब तक समय थोड़ा सा टफ है और ये अच्छा भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये तो होगी सारी प्यार की बात। प्रगति तिवारी मेरी बहन है और मेरा नाम है मृदुल तिवारी। कुछ फर्जी अकाउंट और कुछ बदतमीज लोग वाकई इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं कि तुझे हम जीने नहीं देंगे, तेरी गाड़ी कहीं दिख गई तो उसमें आग लगा देंगे, तुझे मार देंगे हम, तू कहीं बाहर मिलेगी तब बताएंगे। तो मैंने कह रहा हूँ वहां टच भी कर दियो, टच, ठीक है? दिमाग में जितने बहम है ना सब निकाल दूंगा तुरंत। मृदुल भाई, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो धमकी आप देने का काम कर रहे हो वो आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभी आप इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि देश भर के यादवों का मुकाबला आप अकेले कर सकते हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इस प्रकार का काम आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप पूरे देश भर के यादव समाज का मुकाबला कर सकते हो तो टाइम बता देना, जगह बता देना। हम यादव समाज के लोग वहां पर पहुंच जाएंगे और देखते हैं कि आप किसका क्या बिगाड़ लेते हो। एक प्रकरण जो चल रहा है देश के अंदर, यादव जी की लव स्टोरी नाम से एक मूवी आई है, और ये एक मूवी ही नहीं आई, इससे पहले भी समाज को जो तोड़ने का काम करते हैं वो समय समय पर ऐसी चीजों को प्रकाशित करते हैं जिससे कि समाज में तोड़फोड़ होती है, मनमुटाव होता है। मैं सवाल पूछता हूं सरकारों से और ऐसे लोगों से कि क्या आपके पास यही मुद्दे हैं देश में दिखाने के लिए? आप बेरोजगारी पर मूवी क्यों नहीं बनाते? भ्रष्टाचार पर मूवी क्यों नहीं बनाते? और ये आपको किसने हक दे दिया कि देश में हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति करेंगे? मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, सामाजिक स्तर पर आज हम नोएडा के सारे भाई एकत्रित हुए हैं, 36 बिरादरी यहां आई हैं, हम सबका सम्मान करते हैं और सबको ये बता देते हैं कि किसी भी समाज के खिलाफ अगर कोई द्वेष भावना फैलाएगा हम उसका विरोध करेंगे। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, ये मात्र यादव जी की लव स्टोरी की बात नहीं है, 36 बिरादरी इसका समर्थन करें, सभी धर्म इसका समर्थन करें, इस मूवी को बॉयकॉट कराएं। एक बात और मैं कह दूं, जब हमने कहा कि हमारी मूवी में हमारा नाम डालो, इससे पहले जो आई थी फरहान अख्तर की मूवी, जब किसी ने नाम नहीं डाला, और अब इस मूवी में हम कह रहे हैं हमारा नाम मत डालो, इसमें नाम डाल रहे हैं। तो ये सोची समझी प्लानिंग है यादव समाज को तोड़ने की, आपसी भाईचारे को खराब करने की। इस साजिश को भी समझो, अगर इस साजिश को हम समझ लेंगे एकता और ज्यादा मजबूत होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस एकता को ऐसी बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।